वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना क्यूज़ आई हुई है, तो हम इसके बारे में आज फिर स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारा इसका कोरोना करंट अफेयर्स का यानी कि कोरोना से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका आज हमारा 6th लेक्चर है। तो मैंने पहले भी 5 लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ जो कि कोरोना क्यूज़ के नाम से, कोरोना वायरस के नाम से मेरी चैनल पे है। आप पीछे जाके पीछे के देख सकते हैं। अभी मैंने कम से करीब 100-125 क्वेश्चन और बना रखे हैं और 3-4 लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख शाम 3 से 4 बजे तक आपका मॉक टेस्ट होगा और जो फाइनल टेस्ट होगा वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा। हो सकता है एक ही दिन में आपका हो जाए फाइनल, या फिर क्लासेस वाई हो सकता है आगे की डेट में हो। तो देखो, मॉक टेस्ट में तो हो सकता है कम क्वेश्चन आए कोविड से रिलेटेड, पर जो फाइनल टेस्ट होगा उसमें कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो मैंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थी उसको मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कोरोना क्यूज करंट अफेयर का। तो पहला मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम में कोरोना में ज़रूरी नहीं है कि केवल कोरोना के क्वेश्चन आए। कोरोना के साथ साथ हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो कोरोना के टाइम एक्टिव हुआ है, कोरोना का नहीं है, उसके अलावा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने इस लेक्चर में तो ज़्यादातर कोरोना के लिए हैं, पर 1-2 लेक्चर मैं उसके भी बनाऊंगी जो आपके दिसंबर से और अब जून तक जो कोरोना से रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी इसमें आने के चांसेस है। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यहाँ WTO आएगा बेटा। WTO को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत के नए राजदूत बने हैं। यानी कि जो WTO होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन कंट्री के एक बंदे को नियुक्त किया जाता है एज ए राजदूत। तो हमारे जो है भारत के कौन बने हैं? ब्रिजेंद्र नवनीत है, ये एक सीनियर IAS है, इनको उसमें नियुक्त किया गया है। सेकंड नंबर पे आता है किस देश के राष्ट्रपति ने WHO से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है? किससे? WHO से। तो देखो, अमेरिका है। फिलहाल के लिए आज की जो तारीख है, आज 11 जून है, आज की तारीख तक तो WHO ने घोषणा की है। पर अगर ये महामारी और ज़्यादा रूप धारण करती है तो हो सकता है कोई और कंट्री भी फॉरगो कर सकती है और कंट्री भी WHO से रिलेशन तोड़ सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप न्यूज़ सुनते रहिए तो आपको थोड़ी सी और जानकारी हो जाएगी। क्योंकि ऑप्शन में 4 आएंगे और मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, मैं केवल आंसर ही दे रही हूँ। और मैं आंसर आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जिनमें कई आंसर एक क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऑप्शन, हो सकता है पेपर सेटर करने वाला ऑप्शन कुछ और दे, मैं कुछ और डिसाइड करूँ, तो एक टाइम हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग में तो जो मेरे वाले ऑप्शन है वही रहेंगे। इसलिए मैं आपको सब्जेक्टिव पे फोकस करवाना चाहती हूँ। अगर ये आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आप सब ऑब्जेक्टिव क्या कुछ भी आए आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आरोग्य सेतु ऐप। आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रखा है, उसमें जाकर देखोगे तो एक नई सुविधा आई है उसके अंदर आपका। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है, अपडेट नहीं किया तो आप उसको अपडेट करो, आपको इस नई सुविधा का पता चल जाएगा। उसका नाम क्या है? आरोग्य सेतु मित्र। इसके बाद है किस राज्य ने मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की? तो मिशन फतेह अभियान की शुरुआत पंजाब ने की है। वैसे हमारा हरियाणा से रिलेटेड जो है वो आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, उसका मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगी हरियाणा कोरोना के बारे में भी, कोरोना करंट अफेयर के बारे में भी। पर उसके पड़ोसी राज्यों को भी आपको ध्यान में रखना है, देश को भी ध्यान में रखना है। कुछ एक इंटरनेशनल इक्की दुक्की हो सकता है। तो इस तरह के जो मिशन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक आपका आरोग्य सेतु ऐप का आएगा और 1-2 और जो प्रवासी मजदूर है उनसे रिलेटेड आएगा। और एक क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, पैकेज दिया, उसके बारे में तो पक्का आना ही आना है। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो भारत सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री किस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ने, ठीक है, किस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है?
तो ये जो है आर्थिक पैकेज में, अभी देखो कोरोना के टाइम विकास की गति रुक गई थी, मार्केट सारी डाउन हो गई थी, तो इसको उठाना भी जरूरी था। इसके लिए आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज 2020 ये ईयर का नाम है, और इस पैकेज में कितनी अमाउंट है, 20 लाख करोड़ रुपए है। 20 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट की इसमें घोषणा की गई है। इसके बाद है 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 के दौरान किस देश में प्रदर्शन हो रही हैं। अब देखो ये फिलहाल का आज का ही है, हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि कई बार बीमारी ऐसी होती है वो पता नहीं क्या का क्या करवा देती है। पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में। अब इसका कई बार रीज़न पूछ लेते हैं कि किस कारण से। तो अमेरिका के अंदर एक अश्वेत नागरिक जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, उसकी मौत के कारण, मौत नेचुरल मौत नहीं हुई उसकी, किसी अधिकारी ने उसका गला दबाकर मृत्यु कर दी गई थी, मौत कर दी गई थी या उसकी हत्या कर दी गई थी। इस कारण से सारे अश्वेत नागरिक जो है इसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में। तो इसका नाम क्या है, जॉर्ज फ्लॉयड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये श्वेत अश्वेत नस्लवाद का मामला आ जाता है इसमें। इसके बाद है, किस देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के कारण घर से सरकार चला रही है, यानी कि वो घर बैठे ही उन्होंने सारा सिस्टम कहाँ जमा लिया है, घर में ही जमा लिया और वहीं से बैठकर सरकार चला रही है। तो वो कनाडा के हैं। प्रधानमंत्री अगर नाम पूछा जाए तो जस्टिन ट्रूडो है इनका नाम, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। इसके बाद है, यूरोप के बाद अब कौन सा देश कोरोना का एपी सेंटर बन गया है। देखो एपी सेंटर चेंज होते रहते हैं, पहले कौन सा था, यूरोप। अब अगर हम अब की बात करें तो ये 11 जून तक की तारीख में अब फिलहाल अमेरिका बना हुआ। और रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शन हो रही हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, किसी का ध्यान नहीं रखा गया, इस कारण से वहाँ एपी सेंटर बन गया। हो सकता है कोई और भी कंट्री बन सकता है, इसका कोई अभी आगे भविष्य में कुछ भी हो सकता है, पर फिलहाल के लिए अमेरिका है आपका, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया में कितनी नौकरियां खत्म होने का अनुमान लगाया है। जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएन हमारा है जो है, उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाया है कि इस कोरोना वायरस की वजह से देखो बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनीज सारे बंद पड़े हैं या खुले हैं, तो उनमें ये लगाओ कि 1/3 ही काम हो रहा है, तो 1/3 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को कई सारी कंपनियों ने जवाब दे दिया है, सैलरी नहीं दे रही है, छंटनी कर रही है। तो इस वजह से अनुमान लगाया है कि 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का आंकड़ा पहुंच सकता है ये, जिससे लोगों की रोजगार जाएगा। ये केवल सरकारी में नहीं, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी, सब में मिलाकर है, ये पूरी दुनिया के अंदर की बात हो रही है, किसी एक कंट्री की बात नहीं हो रही। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बना। देखो प्रवासी जो मजदूर थे, जो दूसरे स्टेट में जाकर काम करते थे, उन मजदूरों को प्रवासी कामगार मजदूर कहते हैं। तो आप देखो कोरोना के कारण वो घर पहुंच गए, उनको काम चाहिए, तो इसलिए मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक प्रवासी आयोग बनाया है। इसके थ्रू वो इन लोगों को काम देने की योजना बना रही हैं। भारत में बने फेस मास्क को विदेशों में बेचने की योजना किस आयोग ने बनाई है। भारत में फेस मास्क अब काफ़ी संख्या में बन रही हैं, घर घर में बन रही हैं। तो जो हमारा खादी और ग्रामोद्योग है, खादी और ग्रामोद्योग, उन्होंने योजना बनाई है कि क्यों ना हम इनकी सप्लाई विदेशों में करें, इनका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे। विदेशों में बहुत डिमांड है इनकी। इसके बाद आता है, हरियाणा सरकार ने घर बैठे करो पढ़ाई का कौन सा ऐप लॉन्च किया है। घर बैठे करो पढ़ाई, ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। हरियाणा के क्वेश्चन आप कोशिश करना साथ के साथ अलग नोट करते जाना, आपको कॉपी में नोट भी बन जाएंगे ये। तो इसका नाम है संपर्क बैठक मोबाइल, संपर्क बैठक मोबाइल ऐप। और ये कौन सी क्लासेस के लिए है, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है। जो हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसमें करीब करीब 500 के करीब ऑडियो वीडियो इस तरह से हैं, छोटे बच्चों के कार्टून टाइप की सी है ये, ताकि छोटे बच्चे घर बैठ के देख भी सके और उसके साथ साथ पढ़ भी सके, इसलिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है,
हरियाणा में कोविड-19 का पहला मामला कहाँ पाया गया। देखो ये मैंने पहले के लेक्चर में दिया था ये क्वेश्चन, पर उसमें कुछ डिस्प्यूट था, मैंने वहाँ गलत लिख दिया था, करनाल शायद लिख दिया था, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गुरुग्राम। तो बच्चे आपसे मैं भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ये क्वेश्चन बनाती हूँ, ये कहीं से सर्च करके या न्यूज़ देखकर बनाती हूँ, आप भी देखते हो। अगर आपको किसी पे डाउट लगे तो आप कंफर्म जो आंसर होता है वो कमेंट में छोड़ दिया करें। इसके बाद है 14, हरियाणा सरकार ने जनसंपर्क हेल्प मी ऐप किस प्रकार की हेल्प के लिए लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये सरकार ने एक ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया लोगों की हेल्प के लिए। इसके द्वारा लोग डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे, क्योंकि कई जो सिटी ऐसी है जिसमें जैसे गुड़गांव वगैरह ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो लोग घर में बैठे ही अगर कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं, या अगर कोई इमरजेंसी होगी बाहर जाने के लिए, ये केवल लॉकडाउन में ही ज़्यादा कारगर हो रहा है, तो बाहर जाने के लिए पास भी आप इस ऐप के थ्रू बनवा सकते हो। और हो सकता है आगे कोई ऐसी भी स्कीम आ जाए, अगर ज़्यादा खतरनाक स्थिति आती है तो राशन पानी भी हो सकता है घर पहुंचाने की सुविधा इसके द्वारा हो जाए। इसके बाद है 15 नंबर का, कोविड-19 टेस्ट के लिए किस राज्य ने बस सेवा की शुरुआत की है। तो ये एक बस है जिसमें 2 या 3 कर्मचारी बैठकर गली मोहल्लों में जाते हैं और वहां जाकर टेस्ट करते हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की है, क्योंकि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं कोरोना के। इसके बाद है ICMR। ICMR इसकी फुल फॉर्म याद कर लो आप, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसने वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। कोई एक दवाई बनानी है, उसके लिए इन्होंने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, एक कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके साथ समझौता किया है कि ये मिलकर दोनों दवाई बनाएंगे। इसके बाद किस भारतीय बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो हमारा ऐसा इकलौता बैंक है जो नेशनलाइज बैंक है, इन्होंने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल से रिलेटेड होती है उसकी शुरुआत की है। किस राज्य ने कोविड-19 फार्मा ऐप, कोविड फार्मा ऐप है, इसका नाम 19 नहीं है सॉरी, लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है। अब देखो इसमें फार्मा वर्ड लिखा हुआ है, तो ये कौन डाउनलोड करता होगा। तो जो मेडिकल स्टोर जो चला रहे हैं उनको ये डाउनलोड करना जरूरी है। जो व्यक्ति दवाई ले जाता है वो कौन कौन सी ले जाता है, इस ऐप के अंदर इन मेडिकल स्टोर वालों को नोट करना जरूरी है। इसके बाद है किस राज्य ने आयु और सेहत ऐप लॉन्च किया है। आयु एंड सेहत ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। महाकवच ऐप किस राज्य ने सरकार ने शुरुआत किया है। तो महाराष्ट्र ने शुरुआत किया है। बहुत सारे ऐप बन चुके हैं, तो आप कोशिश करो कि ऐप के लिए वीडियो देखकर, जैसे जैसे वीडियो देखते हो मैं तो कहती हूँ कि आप नोट बना लो अलग अलग, ताकि आपको बार बार दुखी ना होना पड़े। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले ड्रोन का प्रयोग निगरानी के लिए किया। ये क्वेश्चन बच्चे मैंने रिपीट किया है क्योंकि पिछली बार मैं लिख रही थी इंदौर, आंसर तो ठीक दे दिया था तब, पर मध्य प्रदेश की जगह वो गलती से उत्तर प्रदेश लिखा गया था। तो इंदौर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर निगरानी हुई है। तो इस तरह से किसी बच्चे ने मुझे बताया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा हो जाता है बाई चांस, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें मुझे, ठीक आंसर भी साथ के साथ दे दें। इसके बाद है कोरोना वायरस की पहली बार पहचान कब हुई। तो हम केवल पहली बार ही नहीं करेंगे, कोरोना का जो अब चल रहा है ये 7वां वर्जन है, तो हम इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। आज बार बार हम इसको नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कब हुई थी? 1960 में। ये क्वेश्चन 1965 लिखा गया, एक दो जगह मुझे मिला था 65, तो मैंने 65 पीछे दे दिया था। तो अब ये है करेक्ट आंसर 1960 में। उस टाइम जब 1960 में इसको किस नाम से जाना जाता था? ब्रोंकाइटिस वायरस के नाम से जाना जाता था, ब्रोंकाइटिस। और उस टाइम ये सबसे पहले किस में मिला था? मुर्गियों में मिला था। अब देखो दूसरी बार कब मिला? दूसरी बार ये इंसानों की नाक और गले में मिला था। इसके 2 प्रकार थे,
ह्यूमन कोरोना वायरस 229E के नाम से जाना गया और दूसरा कोरोना वायरस OC43 के नाम से जाना गया। दूसरी बार ये इंसानों में मिला था। इसने क्या खतरनाक रूप लिया था उस टाइम, ये निमोनिया तक का रूप ले लेता था, यानी कि जुकाम बुखार खांसी होके और निमोनिया बन जाता था। तो आज का ये निमोनिया है, ये क्या है, किसकी बदौलत है, ये कोरोना वायरस की ही देन है। 2013 में जब आया तो इसको सार्स CoV के नाम से जाना जाने लगा और 2004 में ये नीदरलैंड में एक 7 महीने के बच्चे में मिला था। तब इसको ह्यूमन कोरोना वायरस NL63 HCOV-NL63 के नाम से जाना गया। ठीक है, H मतलब ह्यूमन, CO मतलब कोरोना, V मतलब वायरस और NL63 इसके नाम से जाना गया। ये जो नाम होता है ये कोई इस तरह से दे देते हैं कि जैसे कंट्री का, या इस तरह से जो रिसर्चर होते हैं वो अपने तरीके से अपनी पहचान बनाने के लिए नया नाम दे देते हैं। और 5वें नंबर पे काम मिला था, ये ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 के नाम से जाना गया। ये चीन के शेनजेन जो है वहाँ पे मिला था, एक 70 वर्षीय व्यक्ति में मिला था। और 6ठे नंबर पे ये कहाँ मिला था, 2012 में मिला था। ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसको इस नाम से जाना गया, MERS के नाम से जाना गया। पीछे वाले कोर्स में मैंने लेक्चर में मैंने सार्स और मेर्स के नाम तो दे दिए, पर मुझे लगा इस बार मैं सातों के ही आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ से आए हैं, ये कब कब इनका उजागर हुआ है। इस टाइम भी ये क्या हुआ था, चीन सहित इसने कई देशों में अपने पैर फैसारे थे और काफ़ी सारी करीब 7-8 हज़ार के आसपास उस टाइम मृत्यु भी हो गई थी, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड भी हुए थे। और अब देखो 2020 में आया है, जिसको आप वुहान वायरस भी कह सकते हो। 2020 में जो है, वैसे तो ये 19 में फैल गया था, मैं 2020 लिख रही हूँ क्योंकि ये मोस्टली उजागर होके सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 2020 में ही फैला है और पहचान इसकी 19 में हो गई थी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोविड-19 के नाम से जानते हैं। 19 ईयर का नाम है, CO कोरोना, V मतलब VI वायरस और D मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 19, और चीन से शुरुआत हुई है इसकी। तो ये थे बच्चे आज हमारे कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं और आगे मैं इसके और भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।